आप सबका फिर से स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच। आज आपने ठीक पढ़ा, थंबनेल के अंदर छोटा सा क्विक एनालिसिस दूंगा आपको टीसीएस और इन्फोसिस के बीच में। हालांकि ये देश की आईटी सॉफ्टवेयर आउटसोर्सिंग कंपनी में ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। टीसीएस 1 है, इन्फोसिस 2 पे है, लेकिन दोनों में फिर भी काफी ज्यादा अंतर है। मार्केट वैल्यूएशन के मुताबिक टीसीएस $100 बिलियन पार कर चुकी है। $100 बिलियन का आंकड़ा पार करने वाली ये पहली कंपनी है। 128 देश हमारी दुनिया में, मतलब इस पृथ्वी पे 128 देशों की जीडीपी मिला के अकेले एक कंपनी टीसीएस का मार्केट वैल्यूएशन है $100 बिलियन। यानी कि 128 देशों को खरीदने का दम रखती है, इतनी बड़ी कंपनी हो गई है। हमारे देश में यूनिलीवर, आईटीसी, एचडीएफसी, रिलायंस और टीसीएस, ये 5 बड़ी कंपनी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर $46 बिलियन पे, आईटीसी $49 बिलियन पे, एचडीएफसी $76 बिलियन पे, रिलायंस इंडस्ट्री पूरे ग्रुप के साथ $89 बिलियन पे और टीसीएस अकेले, कम ऑन, पूरा टाटा ग्रुप नहीं बोल रहे, टीसीएस अकेले $100 बिलियन टच कर गई। वैसे तो मेरे वीडियो इंडिया में भी देखे जाते हैं और पाकिस्तान में भी देखे जाते हैं, लेकिन इंडियंस के लिए मुस्कुराने की एक थोड़ी सी वजह और है। वो जानते हैं क्या? वो वजह ये है, कराची स्टॉक एक्सचेंज में पाकिस्तान की अपनी 575 कंपनी लिस्टेड है। उनकी सारी जितनी कंपनी लिस्टेड है, यानी कि टोटल कॉर्पोरेट पाकिस्तान की लिस्टेड कंपनी को अगर इकट्ठा कर दो और उन सबको इकट्ठा कर दो तो उनका टोटल वैल्यूएशन है $80 बिलियन। और इंडिया की अकेली टीसीएस $100 बिलियन। किधर गया पाकिस्तान? एक कंपनी खत्म कर दिया। हाँ, देखिए बात पता है क्या है, टीसीएस जब $100 बिलियन मार्क करने वाली भारत की एकमात्र, पहली और एकमात्र कंपनी है जो रिलायंस से भी काफी आगे निकल गई। टोटल पाकिस्तान की वैल्यूएशन से 20% ज्यादा आगे है। टीसीएस दुनिया की 64वीं ऐसी कंपनी है जो $100 बिलियन को पार करी। ये एक्सेंचर, बिग 5 कंपनीज में जो दुनिया की सबसे टॉप पे है, ये उसके बराबर आ चुकी है। हमारे देश का जो टोटल एक्सपेंडिचर का बजट था ना पिछले साल का, वो था 24 लाख करोड़। अकेले टीसीएस लगभग 7 लाख करोड़ पे आ गई है। इमेजिन करिए टीसीएस का कितना बड़ा नंबर है। एक तो ये लार्जेस्ट आईटी आउटसोर्सिंग कंपनी है हमारे देश की, दूसरा ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर सबसे बड़ा एम्प्लॉयर भी है। इट्स ऑल्सो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, लगभग 4 लाख एम्प्लॉयज इसके यहाँ पे काम करते हैं। और टाटा ग्रुप की कई कंपनीज हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं। टाटा ग्रुप में हाल फिलहाल में मैं देख रहा था, इनकी 50 से ज्यादा जो सबसे ज्यादा ग्रोइंग कंपनीज हैं, उसके अंदर टीसीएस पूरे टाटा ग्रुप में सबको मिला के, सबको देख के अकेला 75%, एक टीसीएस एक तरफ बाकी एक तरफ, अकेला 75% प्रॉफिट को कंट्रीब्यूट कर रहा है ग्रुप के टर्नओवर में। 46 कंट्रीज के अंदर 131 नेशनैलिटीज के लोग रहते हैं, जिसमें 36% विमेन एम्प्लॉय भी हैं। जेंडर रेशियो को सबसे अच्छे तरीके से मैनेज करने वाली देश की एकमात्र कुछ लिमिटेड कंपनीज में से एक है। जो मैं आपको डिफरेंस शेयर करने वाला हूँ, डिफरेंस में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि टीसीएस की जो टॉप लीडरशिप है वो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल रही है। चंद्रशेखरन जो अभी टाटा ग्रुप के सीईओ बने हैं, जो हेड कर रहे हैं टाटा ग्रुप को इस समय, इनफैक्ट उनके सीईओ बनने तक, जब से आज तक 1969 से कंपनी चालू हुई, अब अपनी गोल्डन जुबली की तैयारी कर रही है, केवल 3 ही सीईओ बदले। उसके मुकाबले इन्फोसिस जो बाद में चालू हुई, लेकिन कई बार उनको सीईओ बदलने पड़े और न केवल बदले गए बल्कि ट्रांजिशन भी स्मूथ नहीं रहे। टीसीएस के अंदर लीडरशिप और पाइपलाइन सक्सेशन प्लानिंग अच्छी रहती है, इन्फोसिस में वही मामला थोड़ा कमजोर रहा। मैं थोड़ी देर में विशाल सिक्का की कहानी भी बताऊंगा। तो नंबर 1 कंपनी जाहिर सी बात है टीसीएस है, नंबर 2 इन्फोसिस है, नंबर 3 विप्रो है, नंबर 4 एचसीएल है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज के बाद नंबर 5 पे टेक महिंद्रा है और नंबर 6 पे एल&टी इन्फोटेक है। एक छोटा कंपैरिजन देख लेते हैं। टीसीएस $100 बिलियन पे है और जबकि इन्फोसिस केवल $39 बिलियन पे। नंबर 1 नंबर 2 में बहुत बड़ा गैप है। नंबर 1 टीसीएस, नंबर 2 ये, इन गैप काफी ज्यादा। ध्यान दीजिए, टीसीएस 5.5% उसका प्रॉफिट बढ़ा है, उसके मुकाबले इसका 28% प्रॉफिट घटा है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। ध्यान दीजिए, टीसीएस इस समय फर्स्ट चॉइस एम्प्लॉयर है आईटी कंपनीज के अंदर, हमारे देश के अंदर। उसका एट्रिशन मतलब जिधर एम्प्लॉय छोड़ के निकल जाते हैं, जब एम्प्लॉय आपको नहीं पसंद करते हैं, एम्प्लॉय कहते हैं अरे बेकार कंपनी, बड़ी पॉलिटिक्स है, अरे कंपनी फ्रेंडली नहीं है, ऐसा करके, फिर भी आप देखेंगे टीसीएस का सबसे अच्छा नंबर है, केवल 11% एम्प्लॉय उनको साल में छोड़ते हैं, जबकि इन्फोसिस जो नंबर 2 पे है उसमें लगभग 16 से 17% एम्प्लॉयज उनको साल में छोड़ते हैं। ये भी नंबर में काफी बड़ा डिफरेंस दिख रहा है। टीसीएस के लगभग 4 लाख एम्प्लॉय हैं, उधर इन्फोसिस 2 लाख एम्प्लॉय के नजदीक है। टीसीएस का टोटल इनकम जो है लगभग 1 लाख करोड़ है, जबकि इन्फोसिस का इनकम 65,000 करोड़ है। टीसीएस का इबिट्टा 31,000 करोड़ है, उसका 19,000 करोड़ है। टीसीएस का फाइनल प्रॉफिट 25,000 करोड़ है, इसका फाइनल प्रॉफिट 16,000 करोड़ है।
जरा लीडरशिप टीसीएस की देखते हैं। 69 से 96 तक एफसी कोहली रहे, बहुत लंबा टेन्योर था। उसके बाद 96 से 2009 तक एस रामदोराई रहे, और उसके बाद तीसरे सीईओ जो 2009 से 2017 तक यानी कि एन चंद्रशेखरन, जिसको बाद में पूरे टाटा ग्रुप की बागडोर संभालने के लिए भेजा गया, जिनको रिप्लेस किया करंट सीईओ राजेश गोपीनाथन ने। जिधर एन चंद्रशेखरन, जिसने टीसीएस को इतना सफल बनाया, उसको टाटा सन्स हैंडल करने को दे दिया। इन्फोसिस में एन चंद्रशेखरन के टाइम पे ही 3 सीईओ बदले हुए देखे। 2011 में सेनापति गोपाल कृष्णन थे इन्फोसिस में, 2014 तक फिर शिबूलाल आए, फिर शिबूलाल की एग्जिट भी उतनी अच्छी नहीं हुई कि 2017 के लिए विशाल सिक्का आए, और विशाल सिक्का की एग्जिट तो सबको पता ही है। और इन लोगों के एग्जिट के बीच में नारायण मूर्ति को भी आना पड़ा। विशाल सिक्का को जब बाहर निकाला गया तो वहां पे बहुत धक्केबाजी, लड़ाई झगड़ा हुआ। ये ज्यादा इशू तब बढ़ा जब इनके पिछले सीईओ इन्फोसिस के थे ना, उनमें विशाल सिक्का, उनको लेकर के काफी सारे इश्यूज आ गए थे। वो इश्यूज पब्लिक में आ गए थे। नारायण मूर्ति ने पब्लिक में आके बोलना शुरू कर दिया कि जो विशाल सिक्का है वो सीईओ की पोजीशन के लिए फिट ही नहीं, इनको तो सीटीओ होना चाहिए था, इंडिपेंडेंट। और भी डायरेक्टर्स बोल रहे हैं, तो कई चिट्ठियां पब्लिक में कर दी, कई रिपोर्ट्स और इन्वेस्टिगेशन हुए, जिसको कि नारायण मूर्ति ने कहा इनको तो पब्लिक कर दिया जाना चाहिए, विशाल सिक्का की गलती सबको पता चले। 3-4 इश्यूज थे। विशाल सिक्का की सैलरी को बहुत ज़्यादा मान रहे थे, जबकि वो जस्टिफाई करने को तैयार थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे कि सैलरी बहुत ज़्यादा है। दूसरा, विशाल सिक्का कहते थे कि देखिए बिजनेस में काफ़ी तरीके चेंज हो गए, मार्जिन्स बहुत लो हो गए, मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया, तो इसको बनाए रखने के लिए हमें वैल्यू ऐड करना है। तो विशाल सिक्का सीईओ अपने बोर्ड को बोलते थे, देखो भाई ऐसा है, अगर अच्छा ड्राइव करना है तो मुझे नई कंपनी एक्वायर करनी पड़ेगी। लेकिन बोर्ड इसके भी खिलाफ था। बोर्ड कहता था कि नई कंपनी एक्वायर करने के लिए हम पैसा नहीं देना चाहते आपको, और उधर नारायण मूर्ति वो तो उसके काफी खिलाफ हो गए। बहरहाल इतना ही नहीं, ग्रोथ भी कंटिन्यूसली अभी डिक्लाइन कर ही रही थी। तो इससे क्या होता है, जब ये सारे झगड़े पब्लिक में आ जाते हैं, लीडरशिप पे विश्वास लोगों का कम होता है, ट्रस्ट घटने लगता है, और अगला लीडर तैयार नहीं, हमारे को बाहर से ढूंढ के लाना पड़ रहा है। रोज मीडिया में आता था, रोज अखबार में आता था। तो उस समय जो पुराने फाउंडर थे ना इनके, नंदन नीलेकनी को वापस बुलाना पड़ा। नंदन नीलेकनी आए। जब नंदन नीलेकनी ने कंपनी को चलाया था ना, उस समय ये स्पीड बोट थी, लेकिन आज ये स्टीमर हो चुकी है। स्पीड बोट को घुमाना चलाना आसान है, लेकिन जब इतनी बड़ी स्टीमर हो गई आज इन्फोसिस, तो उसको स्पीड अप करना मुश्किल है। वही कारण है, मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यूएशन के मामले में आज इन्फोसिस $40 बिलियन पे है, और टीसीएस $100 बिलियन पे। हालांकि ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, लेकिन नंबर 1 नंबर 2 में गैप बहुत बड़ा हो गया। अब आपके लिए लर्निंग क्या है, आपकी अपनी कंपनी के अंदर लीडरशिप की पाइपलाइन तैयार होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं लीडरशिप का फनल, यानी कि अगली पाइपलाइन तैयार होनी चाहिए। सक्सेशन प्लानिंग, फैमिली रन बिजनेस में भी ये इशू होते हैं कि आपका सक्सेसर कौन है, आपकी पोजीशन को संभालने वाला अगला व्यक्ति कौन है। अगर आपको हर बार बाहर जाना पड़ रहा है, हर बार बाहर से आदमी हायर करके लाना पड़ रहा है, तो अंदर आपकी पाइपलाइन तैयार नहीं हो रही है। वही फर्क था टीसीएस में और इन्फोसिस में। टीसीएस की लीडरशिप ने उसको काफी आगे लेके गया। ऑफ कोर्स यही कारण नहीं है, इन्फोसिस अपने आप में बहुत अच्छी कंपनी है, बड़ी स्टेबल कंपनी है। ऐसा नहीं है कि मैं बताना चाह रहा हूं कि इन्फोसिस मतलब एक लॉस में, कि अरे बहुत प्रॉफिट भी कमा रही है। इन्फोसिस इज अ वेरी गुड कंपनी। केवल एक डिफरेंस आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एस्टैब्लिश करना चाहता हूं। क्या आपने अपने नवरत्न तैयार कर लिए हैं? अकबर विदेश से आया था, अपने नवरत्नों की मदद से पूरे देश को कंट्रोल कर लिया। क्या आपके अपने नवरत्न तैयार हो गए हैं? ध्यान दीजिए, क्या आपकी अपनी लीडरशिप इन पाइपलाइन सक्सेशन प्लानिंग तैयार हो गई? अगर आपका फैमिली रन बिजनेस है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी डाला था। क्या आपको मैट्रिक्स बनाना आता है कि पोटेंशियल और परफॉर्मेंस की मैट्रिक्स से किसको आगे बढ़ाना नहीं आता है? तो पूरा डिटेल जानने के लिए लीडरशिप फनल में आइए, वहां हम आपको सिखाएंगे। क्या आपको क्रिटिकलिटी कैपेबिलिटी मैट्रिक्स बनाना आता है कि क्रिटिकल आदमी को कैपेबल रोल पे कैसे लगाया जाए? अगर आपको नहीं आता तो पूरा फ्रेमवर्क जानने के लिए, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस कैसे इतनी बड़ी होती हैं जानने के लिए आप लीडरशिप फनल में एक्चुअली क्या करिए, आने से पहले आप फोन करिए, फोन करके हमारे काउंसलर से बात करिए कि आपकी कैसे मदद करेगा। देखिए, क्रिटिकलिटी कैपेबिलिटी मैट्रिक्स और पोटेंशियल परफॉर्मेंस मैट्रिक्स बनाने बड़े जरूरी हैं हर एक ओनर को, एंटरप्रेन्योर को अपनी कंपनी के अंदर, ताकि वो भी अपने एम्प्लॉयज का सक्सेशन प्लानिंग बिल्ड करे और कंपनी को लॉन्ग टर्म विजन पे 20 साल की बहुत बड़ी ग्रोथ पे लेके जाए। सक्सेशन की स्ट्रैटेजी, फ्यूचर लीडरशिप की टीम और आपकी कंपनी में जो टैलेंट के गैप्स हैं, यानी कि टैलेंट की कमी है, अगर आप उसको सीखना चाहते हैं, अपनी हाई परफॉर्मेंस टीम को कैसे तैयार किया जाए, अगर आप वो सीखना चाहते हैं, तो वो सारे फ्रेमवर्क्स को सीखने के लिए, नॉलेज ऑफ कोर्स आप यूट्यूब के वीडियो से लगातार लेते रहिए, लेकिन वो सारे फ्रेमवर्क्स को सीखने के लिए, हैंड होल्डिंग और असाइनमेंट कोच से मदद लेने के लिए 6 महीने के प्रोग्राम में इस लीडरशिप फनल में आइए। हाँ, ऑफ कोर्स अगर आप मेरा मोटिवेशनल सेमिनार अटेंड करना चाहते हैं
उसका नंबर अलग है, वो ये नंबर है, उसको बोलते हैं बाउंस बैक सीरीज। वो मैं देश भर में जा रहा हूँ और लीडरशिप फनल क्या है, 6 महीने का प्रोग्राम है। आप अगर एंटरप्रेन्योर हैं तो इस नंबर पे फ़ोन करिए, और अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं लेकिन आप केवल एक मोटिवेशनल इवेंट में आना चाहते हैं, 4 घंटे के लो टिकट प्राइस में आना चाहते हैं, तो इस नंबर पे फ़ोन करिए। अगर आपके लाइफ में कोई भी बिजनेस में कोई दिक्कत आ रही हो, कोई तकलीफ आ रही हो, नीचे कॉमेंट बॉक्स में मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, कौन सी समस्या ऐसी जिसका मैं आपके लिए समाधान कर सकूँ। और अगर आप किसी बड़े ब्रांड और किसी बड़े कॉर्पोरेट की पूरी केस स्टडी समझना चाहते हैं कि उनका बिजनेस इतना बड़ा कैसे हो गया, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसके लिए भी आप पे मदद करूंगा। इस वीडियो को शेयर करिए उन सबको जो अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कैसे ग्रो करिए। लाइक करिए अगर थोड़ी सी भी मदद होती है, एक बार और कम ऑन, थोड़ी सी भी मदद होती है जरूर लाइक करिए। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट करने और करवाने के लिए हर बार की तरह इस बार भी मुस्कुराहट के साथ धन्यवाद।